हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मैडम मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज का वीडियो क्वेश्चन आंसर जिसे समझकर आप अच्छे से समझिए, मुझसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप उसे समझकर अपना काम, अपना असाइनमेंट और अपना वर्क कंप्लीट कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, how was the scene in the school in the morning of the last lesson different from that on other day? मीन्स लास्ट लेसन के सुबह का स्कूल का सीन बाकी दिन के कंपेयर में कैसा था। सो उसका आंसर आप लिखेंगे, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बेस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। हमने जब लेसन पढ़े थे तब भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की थी इस चैप्टर के बारे में, इस लेसन के बारे में, कि जब भी स्कूल होता था वहाँ के जो शोरगुल था वो बाहर रोड तक के सुनाई देता था। बट इट वॉज़ वेरी स्टिल दैट डे। लेकिन उस दिन स्कूल का जो समय था, टाइम था, वो कैसा था, बहुत ही शांत था। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो संडे, रविवार की सुबह का दिन हो। एन अदर हैड एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ओके, मतलब बर्लिन से लेटर ऑर्डर आया था कि सिर्फ अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, वहाँ फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। सो इसलिए मिस्टर हैमल वॉज लीविंग द स्कूल ड्यू टू द ऑर्डर। इसी कारण, वो ऑर्डर के कारण, जो मिस्टर हैमल थे, जो उस स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते थे, उनको बहुत बुरा लगा। इस वजह से वो स्कूल छोड़कर जा रहे थे करके उस दिन का जो माहौल था वो स्कूल का, वो क्या था, काफ़ी डिफरेंट था अदर डे के कंपेयर में। ओके, सो इन दिस वे यू कैन राइट द फर्स्ट आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। मीन्स आपको जो मिस्टर हैमल थे उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, मिस्टर एम हैमल वॉज द फ्रेंच टीचर एट अ स्कूल इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। आपने लेसन में पढ़ा था कि जो मिस्टर हैमल है वो एक फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, और वो फ्रेंच के एक ज़िले के अल्सेस और लॉरेन के एक स्कूल में वो पढ़ाते थे। ही हैड हॉनेस्टली सर्व द स्कूल फॉर 40 ईयर्स। उन्होंने ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से 40 साल तक के उस स्कूल में अपनी सेवा दी थी। ही वॉज द ट्रू लवर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड मेड इट टू कीप अलाइव। और वो फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा के वो सच्चे प्रेमी थे और वो उसको जीवित रखते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते थे कि मैं उस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा सकूं और उसको जीवित रख सकूं। ही टॉट वेरी वेल एंड ऑल ग्रेप्स्ड हिम वेरी वेल। और वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और सभी बच्चों को अच्छे से समझाते थे। He became very disappointed when he saw that the students were not टेकिंग इंटरेस्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन वो बहुत डिसअपॉइंट, मतलब निराश होते थे जब वो देखते थे कि बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। यह देखकर उनको बहुत बुरा लगता था। दो ही वॉज वेरी स्टिक, और वो काफ़ी सख्त थे, बट इन रियलिटी ही वॉज ओवर कंसर्न फॉर हिज पीपल। लेकिन वास्तव में वो बच्चों के लिए प्रति चिंतित थे, वो उनके बारे में सोचते थे। विथ अ हैवी हार्ट ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द बोल्ड लेटर्स विवेला फ्रेंच। जिस दिन जब वो उनको ऑर्डर आया बर्लिन से कि इस स्कूल में फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, उस दिन वो काफ़ी दुखी हुए और वो स्कूल छोड़ने का फ़ैसला किए। और वो जाते वक्त उन्हें ब्लैक बोर्ड में सिर्फ एक ही चीज़ लिख के गए, विवे ला फ्रेंच। विवे ला फ्रेंच मीन्स फ्रेंच हमेशा जीवित रहे। ओके, सो इस तरह आप मिस्टर हैमल के बारे में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकंड आंसर। नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच। आपको फ्रेंच के कैरेक्टर के बारे में
75 से 100 वर्ड्स में लिखना है। सो उसके लिए आप लिख सकते हैं, आप जानते भी हैं कि फ्रेंच कौन थे। सो लिटिल फ्रेंच वॉज स्टडी इन वन ऑफ द स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस। जो छोटे से जो नन्हे फ्रेंच थे वो कहाँ पढ़ते थे? अल्सेस ज़िले के एक स्कूल में वो पढ़ाई करते थे। He belonged to a very poor family and he was often asked to work in a mill, M-I-L-L mill, to earn some money। और वो काम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इस वजह से अक्सर उनके पेरेंट्स उसको एक मील में काम करने के लिए भेज देते थे ताकि कुछ पैसे वो अर्न कर सके, कमा सके। Due to this, his family couldn't give proper attention towards his study। इसी कारण उसके जो फैमिली थे, जो पुअर फैमिली थे, इस वजह से वो उनके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके। As a result, he was taking interest in outside environment। इस कारण जो वो था वो बाहर के कामों में ज़्यादा ध्यान देने लगे, पढ़ाई से वो धीरे धीरे दूर होते गए। When he went to school, जब वो स्कूल जाया करते थे, he often work in the garden। वो उस क्लास में ना रहकर गार्डन में ही काम किया करता था। He was cut off from his studies and homework। और वो धीरे धीरे पढ़ाई और अपने होमवर्क से दूर होते जा रहा था। But he was much scared from of his teacher Mr. M. Hamel। लेकिन वो मिस्टर हैम हैमल जो टीचर थे, फ्रेंच के जो टीचर थे, जो फ्रेंच सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उनसे वो काफ़ी डरा करते थे। ओके, ही वॉज मच सरप्राइज्ड। लेकिन वो एक दिन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। ही couldn't believe that his teacher Mr. Hamel was leaving the school due to the order from the Berlin that had banned teaching of French। जब वो सुने कि बार्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से स्कूलों में फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, फ्रेंच की जगह अब किसकी पढ़ाई होनी थी? आप जानते हैं, जर्मन की। जर्मन का पढ़ाने की ऑर्डर आने की वजह से फ्रेंच सब्जेक्ट को वहाँ से हटा दिया गया। और यहाँ सुनकर जो मिस्टर हैमल थे वो काफ़ी अपसेट हो गए थे और वो डिसाइड किए कि वो स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे। जब वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे, उस पढ़ाने के बाद उन्हें लास्ट में क्या लिखे? इन द लास्ट टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड लॉन्ग लाइफ फ्रेंच। मीन्स फ्रेंच अमर रहे, वो जीवित रहे। सिर्फ यही लिखकर वो वहाँ से चले गए। ओके, सो इस तरह से आप फ्रेंच के बारे में, उसके चरित्र के बारे में लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 75 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है आंसर, तो किस तरह आप लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर young trees described as spreading in poem My Mother at 66। जो हम लेसन पोएम पढ़े थे माई मदर एट 66, ओके, जो पोएम लिखा गया था कमला दास पोएट्रेस से। सो इसमें जो पोएट्रेस थी उन्हें यंग ट्रीज़ का डिस्क्रिप्शन किया है कि वो काफ़ी स्प्रिटिंग मतलब काफ़ी तेज़ से भाग रहे हैं। तो उसका क्या अर्थ है, उसको कंपेयर माई मदर एट 66 में क्यों किया गया है। ओके, तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं। आपने ये पोएम को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप इस पोएम को भी अच्छे से रीड कर सकें और वहाँ से भी आप समझकर आंसर को लिख सकते हैं। ओके, सो हम इसका आंसर लिखेंगे द पोएटेस डिस्क्राइब्ड द यंग ट्री हैज स्प्रिटिंग इन द पोएम द मदर एट 66। पोएटेस ने मदर एट 66 में द यंग ट्री के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया है। एज अ पोएटेस इज़ ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। जब पोएटेस अपने घर से निकलकर कोचिन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइविंग करते हुए जा रही थी, when she looks outside the young tree seem to be running fast or sprinting, the poetess present a contrast her dozing ओल्ड मदर एंड द स्प्रिटिंग young tree। और जब वो देखती है कि जो उसकी माता जी है वो साइड में बैठकर ऊँघती हुई रहती है, तो उन्हें देखकर वो बहुत आश्चर्य होती है क्योंकि उनकी जो माता थी वो 66 एज की हो चुकी थी और उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था।
है ना। तब उनको वो देखती है तो बस उनको ऐसा लगता है कि बस अब कुछ दिन के बाद उनकी माताजी नहीं रहेगी। जब वो बाहर देखती है तो वो जब यंग ट्री को तेज़ी से भागते हुए देखती है तो वो उसको कंट्रास्ट मतलब उसके विपरीत सोचती है। द पोएटेस इज़ ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, और अपने माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब वो अपनी माता को देखती है तो उससे दूर होने का गम उसे सताता है। तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर अपने पेन को छुपाने के लिए फ्रॉम पेनफुल साइट लुक आउट ऑफ द विंडो व्हेन शी गेज एट द ट्रीज दैट सीम टू बी रनिंग बिकॉज ऑन लुकिंग आउट फ्रॉम मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो वो दुख है अपने पेन को छुपाने के लिए वो बाहर देखती है, और बाहर देख कर वो कंपेयर करती है अपनी माता जी को ट्रीज़ के साथ और उन बच्चों के साथ कि वो कितने उत्साहित है, वो कितने तेज़ी से ज़िंदगी भाग रही है। मतलब ज़िंदगी थमती नहीं है, बहुत तेज़ी से भागती है, और अपने सिर्फ दर्द को छुपाने के लिए वो बाहर देखती है और अपोजिट डायरेक्शन पर देखकर अपने पेन को छुपाने की कोशिश करती है। ओके, सो इस तरह से आप फोर्थ आंसर लिख सकते हैं। सो आई होप आप क्वेश्चन आंसर्स को समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, तो आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आप इसको समझकर अपने असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे कंप्लीट कर सकें। ओके, और समझ सके, और समझकर और इसमें कुछ अगर वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. We will soon meet in next video. If you have any problem, so please comment. Thank you.